तो स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। दोस्तों, ये जो पोकेमॉन यूनिवर्स है कई सारे रहस्यों से भरा है, जिनमें से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है तो वहीं कुछ बहुत स्कैरी भी है। दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब ना तो एनिमे में मिला है और ना ही पोकेमॉन के गेम्स में। तो ऐसा होने पर पोकेमॉन फैंस ने खुद की कई थ्योरीज बनाई हैं, जिनमें से कुछ सही भी लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 थ्योरीज के बारे में बताऊंगा और ये आपको डिसाइड करना है कि वो सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, जिन्होंने पोकेमॉन के ओरिजिनल गेम्स खेले हैं उन्हें मिसिंग नो तो याद ही होगा। ये एक ग्लिच्ड पोकेमॉन था जो प्लेयर्स के किसी भी आइटम को डुप्लीकेट कर सकता था और इससे प्लेयर को अनलिमिटेड रेयर कैंडीज और मास्टर बॉल्स मिल सकती थी। अब कई तो ये मानते हैं कि ये बस एक सिंपल प्रोग्रामिंग एरर था, वहीं कुछ ऐसे भी मानते हैं कि असल में एक रिमूव पोकेमॉन के रिमेनेंट्स है जिसे गेम से हटा दिया गया था। अब दोस्तों, जो पोकेमॉन गेम्स है उनमें पोकेमॉन को कोड की फॉर्म में डिजिटली स्टोर करा जाता है। अब बहुत लंबे समय तक डिजिटली स्टोर रहने की वजह से इनका डाटा कभी कभी करप्ट हो जाता था, जिसकी वजह से वो पोकेमॉन भी करप्ट हो गया था और मिसिंग नो बन गया। वहीं कुछ ऐसी भी थ्योरीज है जो ये मानती है कि मिसिंग नो म्यू का ही एक फील्ड क्लोन है। डिट्टो पोकेमॉन पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे इंटरेस्टिंग पोकेमॉन्स में से एक है। ये किसी भी पोकेमॉन का रूप ले सकता है और उसकी सारी पावर्स को भी यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों, एक थ्योरी ये कहती है कि डिट्टो साइंटिस्ट का एक फील्ड एक्सपेरिमेंट से बना था। साइंटिस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन म्यू को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही और म्यू के बदले डिट्टो पोकेमॉन बना। अब दोस्तों, जो म्यू और डिट्टो है इनके कलर बहुत हद तक मिलते हैं। इन दोनों पोकेमॉन की शाइनी फॉर्म का कलर भी एक ही है और दोनों का वेट भी एक जैसा है। असल में लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने एक जेली जैसे घोल को बनाया होगा जिसे बाद में म्यू में बदलना था, लेकिन कुछ कारण की वजह से डिट्टो म्यू में बदलने से पहले ही जिंदा हो गया था और शायद इसीलिए इसे ये अजीब सी शेप मिली है और शायद इसीलिए डिट्टो के पास भी म्यू की तरह ही किसी दूसरे पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म होने की पावर्स भी है। दोस्तों, मिमिक्यू पोकेमॉन फ्रेंचाइज के सबसे रहस्यमय पोकेमॉन में से एक है। मिमिक्यू एक घोस्ट फेरी टाइप पोकेमॉन है जिसे पोकेमॉन सन एंड मून में इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये मिमिक्यू खुद को पिकाचू की तरह दिखाता है ताकि ये दोस्त बना सके, और जो इसका असली रूप है वो वाकई में बहुत ही खतरनाक है। पोकेमॉन सन एंड मून में जब टीम रॉकेट का म्याउथ उसका नकाब हटाता है तो उसकी ट्रू फॉर्म देख के वो लगभग मरने वाला होता था। दोस्तों, मिमिक्यू के बारे में एक थ्योरी ये भी है कि ये असल में एक मरे हुए पिकाचू की स्पिरिट है जिसकी इच्छा थी कि वो पिकाचू में इवॉल्व हो, लेकिन ऐसा होने से पहले ही वो मर गया, इसलिए उसकी आत्मा पिकाचू का रूप बनकर भटकती है। अब मिमिक्यू को एक घोस्ट और फेरी टाइप दिखाया है तो ये पिकाचू के कई अटैक्स कर सकता है। तो हो सकता है कि ये थ्योरी सही भी हो। आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, जैसे असली दुनिया में इंसान प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक वही बात पोकेमॉन वर्ल्ड में भी लागू होती है। लेकिन हमें पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई नॉर्मल एनिमल्स देखने को नहीं मिलते। इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में इंसान पोकेमॉन को ही खाते हैं। अब हमने कई एपिसोड्स देखे हैं जिसमें ऐश या उसके दोस्त मीट खाते हैं, तो यहाँ नॉर्मल एनिमल्स तो नहीं है, इसलिए सिंपल एक्सप्लेनेशन यही निकलता है कि ये पोकेमॉन की मीट होती है। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि ये इससे काटते किससे होंगे। पोकेमॉन की स्किन तो लगभग इंडेस्ट्रक्टिबल दिखाई जाती है, लोहा तोड़ अटैक से भी इनका कुछ नहीं होता, तो उनकी मीट बनाने के लिए कौन सा चाकू इस्तेमाल करते होंगे। दोस्तों, ये वाली थ्योरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पोकेमॉन एनिमी के सबसे बड़े सवालों में से एक सवाल ये है कि आखिर ऐश के पापा कौन है। ऐश के डैड को कभी एनिमी में नहीं दिखाया गया है, इसलिए पोकेमॉन फैंस ने अपनी थ्योरीज बनाई हैं, जिनमें से एक थ्योरी ये कहती है कि पिकाचू ही ऐश का डैड है और इसके कुछ प्रूफ भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये था कि ऐश के डैड एक साइंटिस्ट थे जो पोकेमॉन और ह्यूमन के बीच कनेक्शन पर रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च के समय कुछ ऐसा हुआ कि ऐश के डैड की सोल पिकाचू के अंदर चली गई जिस पे वो रिसर्च कर रहे थे। दोस्तों, हमने एनिमी में देखा है कि ह्यूमंस की सोल पोकेमॉन में जा सकती है और यही ऐश के डैड के साथ हुआ। अब जब उनकी सोल पिकाचू के अंदर गई तो वो अपनी पुरानी यादों को भूल गए थे
और दोस्तों ये बात प्रोफेसर ओक को भी पता है और उन्होंने ऐश की मॉम को भी ये बताया है, इसलिए प्रोफेसर ओक ने पिकाचू को ऐश को दिया। दोस्तों पिकाचू किसी और पोकेमॉन के मुकाबले इंसानों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, वो इंसानी भाषा को भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है क्योंकि वो खुद पहले इंसान था। और ऐश की मॉम भी ऐश की चिंता नहीं करती क्योंकि उससे पता है कि वो उसके डैड के साथ सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।